वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कल का वीडियो देखकर आज बढ़िया पैसा बनाया होगा। मैंने बताया था ब्रेकआउट जो है वो ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है और इसके अंदर में कमजोरी है और सेल हो सकता है। पैसा नहीं लग रहा, मार्केट बिना पैसे के बढ़ रही है और वो सब कहानियाँ आज सच होती हुई नजर आई। बढ़िया से गिरावट और आई होप आपने वो सब कैप्चर करा होगा। टेलीग्राम पे बताया था जो रिवर्सल का भी, वो भी आई होप आपने कैप्चर करा होगा। हालांकि एक्सपेक्टेशन उस समय भी हमारी थी कि गिरावट और आएगी, बट वो गिरावट नहीं आई और मैंने जो लेवल दिया था कि अगर इसके ऊपर चली गई तो मार्केट ऊपर जाएगी, खेल खत्म हो जाएगा सेल्स का, वो सब कुछ आज होता हुआ नजर आया। अगर आप कहीं भी कनेक्टेड हैं तो आई एम श्योर दैट आपने अच्छा पैसा बनाया होगा। अगर बनाया है तो भाई कमेंट्स में मेंशन कीजिए यार, अच्छा लगता है देखने में। थैंक यू सो मच होगा उसके लिए। बाकी भाई डिस्क्लेमर फर्दर, तबीयत अभी बहुत खराब है, बीच बीच में अगर कहीं छींक वीक दूं या खांसी करूं तो भाई माफ कर दीजिएगा, माई अपॉलॉजीज फॉर दैट। बाकी अब आगे का वीडियो समझने की कोशिश करिए। देखिए डेटा आज भी ऐसा बना हुआ है कि खतरनाक है, लेकिन आज की कहानी जो है वो ऐसी बन रही है कि मार्केट में कल सेल सावधानी से कीजिएगा। हालांकि लेवल तो मैं दूंगा उस लेवल के नीचे ही करिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा वरना फंसते हुए नजर आएंगे। कारण सिंपल सा छोटा तो ये समझा देता हूँ। देखिए पहले दिन मंडे को हमारी एक्सपायरी थी मिड कैप निफ्टी की, तो उसमें एक कहानी हुई, गैप अप से ऊपर चली गई मार्केट, फिर नीचे नहीं मतलब सेल ऑफ होता हुआ नजर आया और मार्केट रेड में बंद हुई और उसके बाद फिर ट्यूसडे को ऊपर जाती हुई नजर आई। फिर निफ्टी की एक्सपायरी में वेडनेसडे आज था और आज मार्केट नीचे गिरती हुई नजर आई। थर्सडे की एक्सपायरी नेक्स्ट वाली है, फिर ऊपर जाती हुई नजर आएगी। असल में मार्केट कहीं जा नहीं रही है, तो मार्केट वहीं की वहीं खड़ी है। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, कल का दिन जो है वो सेल से ज़्यादा बाय के ट्रेड देखने का होगा। जैसे मैंने कल कहा था कि बाय से ज़्यादा सेल के ट्रेड मिलेगा। अब बाकी मार्केट कहाँ खुलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको तो देखना ही होगा। सो लेवल काम आएंगे, उन सबको समझते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पड़े हैं। देखिए आज सबसे पहला साइन जो है मजबूती का वो ये कि भाई आज इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा इंडिया का, वो आज गिरता हुआ नजर आया। बहुत दिन के बाद 4 दिन से लगातार बढ़ रहा था, 12 के ऊपर चला गया था, आज 11.87 पे आ गया है, लगभग 3% यानी कि 2.94% का डिप है। ये एक अच्छा साइन, बट ये अकेला काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मार्केट में क्या कहानी हुई है? मार्केट में कहानी ये हुई है कि आज सेंसेक्स के अंदर गिरने वाले शेयरों की गिनती पिछले पूरे 7-8 दिन में हाईएस्ट पहुंच गई है ऑलमोस्ट। इससे पहले हम 13 नवंबर को पहुंचे थे जब 1339 शेयर गिर रहे थे, रेड में बंद हुए थे, दिवाली की बढ़त के नेक्स्ट डे जब हम मार्केट में खुले थे। आज फिर से 1263 शेयर्स गिरते हुए बंद नजर आए और रेड में बंद हुए हैं सेंसेक्स में। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 865 है, जो काफ़ी कम है लेकिन फिर भी लोएस्ट नहीं है, ठीक है। तो सेल ऑफ हुआ है मार्केट में, इतना बढ़िया सेल ऑफ, इतने सारे शेयर रेड में बंद हुए, उसके बाद भी मार्केट बंद हो गई ग्रीन में। कैसे मैनेज हुआ समझिए आप इसको, ये खेल है। 19,811 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, 28 पॉइंट ग्रीन में बंद हो रहा है, 0.14% का गेन है। बहुत ज़्यादा नहीं है बट है तो भाई ग्रीन में। जब इतना बड़ा सेल ऑफ हो रहा है, मोर देन 50% या 60% शेयर रेड में है, फिर भी मार्केट ऊपर बंद हुई। कैसे बंद हुई? खेल चल रहा था भाई, रिलायंस के थ्रू मैनेज किया गया। रिलायंस आज फिर से बढ़ता नजर आया, इसने काफ़ी दिन काफ़ी सपोर्ट कर दिया मार्केट को। अब इस पर नज़र रखिएगा, जो फॉल का दिन होगा, हो सकता है वो फ्राइडे हो, तब ये गिरता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा बाकी जो ताकत थी वो आई आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर आज फिर से दोबारा चलता हुआ नजर आया, अच्छे से चलता हुआ नजर आया, लेकिन इसमें सावधान रहिएगा। टीसीएस में कहानी चल रही है जो अच्छी नहीं है उसके लिए, और वहाँ गिरावट आ सकती है। और टीसीएस टॉप कंट्रीब्यूटर्स में से निफ्टी के भी और आईटी सेक्टर के भी। तो आज आईटी सेक्टर में 0.74% की बढ़त थी। इसके अलावा ऑटो सेक्टर बढ़ता हुआ नजर आया 0.66%। उसके अलावा हेल्थ केयर भी 0.63% बढ़ता नजर आया। फार्मा भी इतना ही बढ़ रहा था। और इसके अलावा एनर्जी, एफएमसीजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मिड कैप सिलेक्ट का जो फ्यूचर है वो बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में और मिड कैप में गिरावट थी आज, है ना। कमाल की बात, कितनी सॉलिड मैनेजमेंट हो रही है। इसीलिए बता रहा हूँ भाई, कल सेल मत करना। जो मेरा एक्सपीरियंस और सब कुछ है उसके हिसाब से मैं कनेक्ट करके बताता हूँ, और मेरे हिसाब से जो है वो कल बेहतर होंगे बाय के ट्रेड होना। लेकिन भाई, और अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप जानते हैं जो मैं कहता हूँ कैसे होता है। अगर आपको विश्वास हो तो करिएगा, बाकी आप समझदार हैं। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। आगे चलते हुए देखते हैं। देखिए गिरने वाले सेक्टर भी थे, तो गिरावट कहाँ का थी? गिरावट के हिसाब से देखिए आज बैंकिंग सेक्टर में गिरावट थी, और प्राइवेट बैंक भी और पीएसयू बैंक भी दोनों गिरते नजर आए। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल एज ओवरऑल कलेक्टिवली 0.55% गिरता हुआ नजर आया। 43,449 पे क्लोज हुआ है और 239 पॉइंट्स का डिप है, ठीक है, 0.55%। अब इसके अलावा अगर बात करें तो प्राइवेट बैंक्स 0.67% और पीएसयू बैंक्स 1.14% गिरते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक्स में काफ़ी गिरावट आ गई है, यहाँ बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। इसको कल ध्यान में रखिएगा, अगर बढ़त आती है तो कल यहाँ पे आती हुई नजर आएगी मेरे हिसाब से। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी पे करना है, बाकी भी जगह पे
काम देख लीजिएगा। और मिड कैप सिलेक्ट तो मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ कि वो कमज़ोर होने से मना करे जा रहा है। हालांकि आज जो साइंस है वो सेल ऑफ के हैं, बट ये कल फिर से वापस कैप्चर कर ले तो कोई हैरानी नहीं होगी। और ये करता आ रहा है काफ़ी दिन से, काफ़ी मजबूती से चल रहा है, बट नज़र रखिएगा, वो हम लेवल्स बात करेंगे चार्ट में। अब इसके अलावा अगर बात करें तो भाई आज मेटल सेक्टर जो था टॉप लूजर था स्मॉल कैप के साथ। अगर स्मॉल कैप को हटा दिया जाए तो स्मॉल कैप 50 जो टॉप 50 शेयर्स होते हैं वो आज 1.39% टूटते हुए नजर आए। मेटल सेक्टर में भी आज गिरावट थी लगभग 0.9% की। मीडिया सेक्टर और इसके अलावा रियलिटी सेक्टर भी टूटता हुआ नजर आया। फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज रेड में बंद हुआ है, एमएनसी सेक्टर। और इसके अलावा मिड कैप सेक्टर भी किसी तरह से रेड में ही बंद हुआ है, 0.11% है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं भाई क्या लेवल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सबसे पहले वो लेवल्स बताऊंगा जिसमें कि आपको बता दूं कि उसके नीचे आए तभी सेल का सोचिएगा, वरना मत कीजिएगा। हालांकि बहुत बड़ा दूरी नहीं है, बट मुझे कल दिख रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा ऊपर गैप अप होती हुई नजर आएगी और उसके बाद डराती हुई नजर आएगी, नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तब तक मत करिएगा जब तक वो लेवल्स ना आ जाए। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं लेवल्स को और देखते हैं क्या करना है। देखिए सबसे पहले चार्ट्स को समझ लेते हैं शॉर्टकट में। देखिए डेली चार्ट, डेली कैंडल बन गया भाई मिड कैप सिलेक्ट में एक बार फिर से डोजी, ठीक है। यही है जो इनडिसाइसिव है और यही है जो मार्केट को ऊपर या नीचे करेगा। मैं कई दिन से आपको बता रहा हूँ, अब इसमें फिर से नज़र रखिएगा। तो डोजी है इसमें। इसके अलावा अगर बात करें फिन निफ्टी, भाई फिन निफ्टी तो खैर मैं वीक बता रहा हूँ और वीक है। कल का डोजी था, उसके नीचे क्लोजिंग दी है। हालांकि नीचे का विक जो है वो बहुत लंबा है, यानी कि नीचे से बीयर्स ने जो कोशिश करी नीचे ले जाने की, वहाँ से काफ़ी अच्छा पुल ऑफ किया है, लेकिन इसने कल के हाई को पार नहीं करा है। स्टोरी यहाँ भी वीक है। अब इसके अलावा चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी जो है भाई, जिसकी कि आज एक्सपायरी थी, बहुत अच्छे से मैनेज किया गया। 21 मूविंग एवरेज जिसे मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छूकर एक बार नीचे जाने के बाद वापस ऊपर क्लोजिंग दे दी है। सो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। तो एक इंपॉर्टेंट लेवल तो इसको याद कर लीजिए, 43,330-40 का लेवल है। इसके नीचे आए तभी सेल का सोचिएगा। हालांकि इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लेवल बनता है मेरे हिसाब से वो बनता है 43,170, ठीक है। ये दो लेवल याद रखिएगा, बाकी मैं चार्ट में बताऊंगा जब पूरे लेवल्स बताऊंगा। इसके अलावा निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भाई देखिए डोजी बनाया है, कल का हाई पार करने से चूक गया है, लो को अच्छे से तोड़ा, लेकिन बुल्स ने बहुत अच्छी ताकत दिखाई इस वीक को आप देख पा रहे हैं तो, और वापस मार्केट को ऊपर खींच के ले गए। मतलब बुल्स अभी छोड़ नहीं रहे हैं और बियर्स भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल उल्टा डोजी था, ऊपर का विक बढ़ा था, नीचे की तरफ को बंद हुआ था। आज नीचे का विक बढ़ा है और ऊपर की तरफ बंद हुआ है, दोनों के दोनों डोजी। और तीसरी बात जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ फिर से, 21 मूविंग एवरेज ये रही डेली, उससे प्राइस बहुत दूर है। यहाँ पे चांसेस हैं कि साइडवेज जाए मार्केट या नीचे की तरफ आए। ऊपर जाने के लिए बहुत अच्छा माहौल तो नहीं है निफ्टी में, लेकिन बढ़त कहाँ से आएगी? बढ़त मिड कैप से आएगी। और मैंने बता दिया आपको कुछ चीज़ें मैनेज करके रिलायंस जैसे शेयरों को इसको मैनेज किया जा सकता है। और हो सकता है कल दोनों तरफ के मूव आए, एक तरफ नीचे और फिर एक तरफ ऊपर, दोनों फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ अलग अलग हो सकते हैं। अब लेवल क्या होंगे और हमें कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ पे बाय और कहाँ पे सेल करना है, उसको नोट कर लीजिए। बहुत सिंपल सा है भाई। देखिए निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। निफ्टी स्पॉट है, फ्यूचर से कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे सारे लेवल्स जो हैं वो स्पॉट के हिसाब से होते हैं। तो नंबर नोट कर लीजिए भाई, 19,780। जब तक ये टूट ना जाए तब तक इसमें सेल मत करना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। मार्केट ने इतनी लंबी कंसोलिडेशन देखना है आप यहाँ पे करी है। कब से चल रही है ये? 21 नवंबर, 2 दिन इसने यहाँ बिता दिए हैं। जब मूव आएगा तो ये यही जगह होगी जहाँ से ऊपर नीचे होगा। सबसे बड़ा खेल जो है वो पॉइंट नंबर नोट कर लीजिए, 19,783। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो ऐसा ही इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है, बाय मत कीजिएगा जब तक 43,680 ना पार हो जाए, ठीक है। दोनों की बात समझ में आ गई। हालांकि चांसेस आर कि इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो जाए निफ्टी और बैंक निफ्टी, दोनों की कहानी कुछ इस तरह से दिख रही है। तो पॉइंट नोट करके रखिएगा। अगर ऐसा हो जाए कि गैप अप हो जाए तो इन लेवल्स को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा। अब रिवायत के अनुसार ऊपर के क्या लेवल्स होंगे और नीचे के क्या होंगे। देखिए ऊपर अगर जाना है निफ्टी को, 50 की बात कर रहे हैं तो 19,780 मैंने बता दिया सबसे पहले बचा रहना चाहिए, इसके ऊपर है। तो अगला रेजिस्टेंस जो आता है 19,820, 2030 का लेवल, इसको पार कर गया तो 85760 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस है। और यहाँ से 875, 880 फिर से एक रेजिस्टेंस। और ये वो लेवल है 19,880 जिसके ऊपर मार्केट को जाना मुश्किल है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन कल ये अगर ब्रीच हो जाए तो मैं हैरान नहीं हूंगा। और अगर हो जाए तो भाई सावधान रहिएगा, फिर इसको ही स्टॉप लॉस बनाइएगा। फिर मार्केट को इसके नीचे वापस आना नहीं चाहिए अगर इसके पार चली जाती है कल तो, ठीक है। और अगर इसके ऊपर जाती है तो भाई फिर बहुत बढ़िया वाला टारगेट भी होगा, अच्छे से ऊपर जाते हुए नजर आएगी।
19,940 से 19,990 ये 2 लेवल होंगे। इन दोनों को ये कल अचीव करती हुई नज़र आ सकती है, यानी कि कल मार्केट अगर दौड़ने लगी ऊपर तो भाई 20,000 को छूने की कोशिश करेगी, ऐसा हो सकता है, इस पे नज़र रखिएगा। ये है निफ्टी स्पॉट के लेवल। अब बात करते हैं नीचे अगर आना है तो भाई देखिए, सबसे पहले मैंने बता दिया आपको 19,780 के नीचे ना आए तब तक सेल का सोचना भी मत। ठीक है, पैसा लगा हुआ है, इस लेवल के नीचे ही सेल बनता है। इससे पहले अगर सेल करने की कोशिश करी तो ट्रैपिंग है और वो फंसा लेंगे, और हो सकता है कि मार्केट साइडवेज खुले और इसी रेंज में ट्रेड करवाया जाए 19,780 से 820-30, इसी रेंज में अगर मार्केट चल रही है तो भाई, अगर आप तो फुल टू एक्सपर्ट नहीं है प्राइस एक्शन को पकड़ने के तो भाई मत करना ट्रेड, वरना फंस जाओगे। मैं बता रहा हूं, 200% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। काफ़ी टाइम बिता दिया है, पिछली बार यहीं से गिरे थे, और बियर्स और बुल्स दोनों ने इसी लेवल को देखिए। बियर्स ने जब धक्का मारा नीचे गए तो ये वो एरिया है जहाँ तक उन्होंने कोशिश करी। बुल्स ने जब नीचे चले गए तो ऊपर लाके इसी जगह फट के बियर्स ने फिर कोशिश करी, और उसके बाद अब ये 2 दिन से मार्केट यहीं घूम रही है भाई, इसको नहीं तोड़ रही। आज फिर इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, कल नीचे दे दी तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भाई इंपॉर्टेंट लेवल है। सो प्लीज बी वेरी कॉशियस, डोंट ट्रेड बिटवीन 19,778 टू बी वेरी प्रिसाइज और 19,830 खतरनाक होगा। और अगर आप स्कैल्पर हैं तो भाई खेलना, अगर इसमें रेंज में घूम रहा हो मार्केट में, खास तौर पे 10:30 बजे से 11:30 के बीच में, तो अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, अब अगर बात करें इसके नीचे नीचे जाना चाहता है तो भाई एक इंपॉर्टेंट लेवल फिर बनता है 750 से 730। इसको तोड़ दिया तो फिर बड़ी बात होगी, क्योंकि इससे नीचे अगर बुल्स के कंट्रोल में है तो मार्केट नहीं जाएगी। ठीक है, और खास तौर पर डे एंड क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, और अगर हो जाए तो भाई मार्केट है। ठीक है, फिर आपको पता है क्या करना है, फिर तो सेल ही है। हालांकि उसके बाद अगली सपोर्ट जो आती है वो 19,680 पे है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट 19,630-40 का एरिया है, और उसके बाद एक बड़ा ही अच्छा वाला जोन जहाँ पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी वो बनता है 19,620 से लेकर 19,580। अगर कल गिरावट आती है तो मेरे को लगता है इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। हाउएवर मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, और अगर यहाँ से नीचे चली गई तो सीधा अगला लेवल जो है 80 पॉइंट नीचे, दैट इज़ 19,500 या 499 का बनता है। यहाँ तक मार्केट दौड़ती भी आ सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच होना ही नहीं चाहिए भाई आइडली, वरना मार्केट में रिवर्सल आ गया ऐसा मान लीजिएगा, ये वो पॉइंट है। और 19,500 यानी कि 490 मान लीजिए, वहाँ से टूटा तो फिर 460 और फिर 416, ये सब लेवल है। हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी कल, ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन कल चांसेस आर के ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर नीचे आए, यानी कि मार्केट खुले ऊपर और फिर ऊपर दौड़े और फिर वापस क्लोजिंग उसी पॉइंट पे हो जाए जहाँ पे हम शायद आज हैं। ऐसा कुछ दिख रहा है मार्केट में, इस तरह का गेम। बट कोशिश कीजिएगा, अगर आप हो सके तो बाय के ट्रेड लीजिएगा, लेकिन सावधानी क्या बरतनी है भाई, ये देख लीजिए कहीं बहुत बड़ा गैप हो जाता है, मान लीजिए 150 पॉइंट ही गैप अप हो गया तो भाई बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा, तब बाय से भी बचिएगा, क्योंकि तब तो बड़ा मूव आ गया, फिर उसके बाद क्या होना है वो तो बहुत सावधानी करनी होगी। सही है, सो बी वेरी कॉशियस। ये बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ आपको, समझदारी से कीजिएगा। कल का दिन बहुत समझदारी से ट्रेडिंग करने का, अदरवाइज बहुत नुकसान होने वाला रिटेल को। और इनफैक्ट कल ही नहीं, फ्राइडे भी, फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है और मिड कैप की भी एक्सपायरी है। ठीक है, तो वो बड़ा वाला खेल करती हुई नजर आएगी। सो बी वेरी कॉशियस। जो हमारी मंडे की है वो छुट्टी है, जो ट्रेडिंग हॉलीडे है। ठीक है ना, मंडे यानी कि हमारा नवंबर महीने में है 27 नवंबर, गुरु नानक जयंती, मार्केट बंद रहेगी। सो सब कुछ जो है मंडे को जो होना था वो भी फ्राइडे को होगा। सो फ्राइडे कैन बी अ वेरी बिग डे, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। अब आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भाई बाय मत करना, मगर बना हुआ सीन बाय का ही है। आखिरी में बड़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है लास्ट के 1 या 2 आवर्स की अगर हम बात करें, आखिरी के 2 घंटे, और इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीच नहीं किया है, वहाँ से सपोर्ट ले गया है, इसलिए सेल नहीं बनता। हालांकि अगर 43,280 के नीचे खुल जाए तो आप इसको सेल कर सकते हैं और फिर 300 का स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, खतरा नहीं होगा, फिर ये और गिरावट दिखाता नजर आएगा। हाउएवर अभी अगर बाय करना हो तो वेट करना अच्छा होगा, 43,550 के ऊपर जाए तभी बाय कीजिएगा। अभी 454 पे है, 100 पॉइंट छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, कल का दिन खतरनाक हो सकता है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर चला जाए 43,550 से ऊपर तो फिर बाय करने की सोच सकते हैं आप। हालांकि तब भी ज़्यादा खतरा होगा, समझदारी होगी बाय करना, क्योंकि कितना छोड़ेंगे यार, ट्रेडिंग तो करनी है ना। तो यहाँ से ऊपर बाइंग करके अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो भी हालांकि स्ट्रांग है, 43,610 से 43,710 मान लीजिए, ये वो एरिया है जिसमें हो सकता है मार्केट काफ़ी देर तक घुमाई जाए। देख ही रहे हैं आप भी, जो कहानी मैंने आपको निफ्टी में समझाई है भाई, देखिए वो यहाँ पर बन रही है बैंक निफ्टी में। आई एम श्योर दैट आप उसको देख पा रहे हैं। ठीक है ना, तो
ये खेल, ये वो एरिया है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा गेम है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर ना करें। इससे पहले कैसे काम करना है वो आप देख लीजिएगा। अब इसके ऊपर अगर जाता है बैंक निफ्टी तो क्या करना है और वो क्या लेवल्स होंगे, तो भाई उसके ऊपर अगर जाता है तो 710 के ऊपर एक अच्छा लेवल बनता है 790 का, और अगर इसको पार कर गया तो बहुत बढ़िया गेम बनती है। फिर एक बढ़िया अपमूव आता नजर आएगा जो 880 70-80 तक ले जाएगा बैंक निफ्टी को, और ये भी टूट जाएगा अगर ये ऊपर जाने लगता है और ताकत आती है तो, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। और इसके बाद फिर सीधा 44,000 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये वो जगह है जो साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल रेजिस्टेंस बनेगी। हाउएवर झटके में अगर ऊपर निकला तो ये 44,080 90 या 100 को छू सकता है, वहां तक ये पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद ये टाइम बिताएगा। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा तो समझदारी होगी। और अगर इसके ऊपर की बात करूं तो फिर अगली रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से 163 बनती है, फिर 209 से लेकर 260 का एरिया, और उसके बाद फिर स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया जो बनता है जिसके ऊपर अभी फिलहाल बैंक निफ्टी जाता नहीं नजर आ रहा, वो है 44,380 90 या 44,400 ही मान लीजिए। ठीक है, ये वो रेजिस्टेंस है जिसको पार करना बैंक निफ्टी के बस की नहीं दिख रहा है। अगर इसको पार करना है तो भाई इसके लिए इसको अच्छे से पैसे लगाने होंगे। कहानी ये, और वो कौन लगाएगा वो हमें देखना होगा, जब लगेंगे तभी दिखेंगे। अभी फिलहाल मार्केट में पैसा तो लग नहीं रहा है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, है ना। तो उस हिसाब से गेम करिएगा। अब नीचे के लेवल्स की बात कर लेते हैं भाई। नीचे अगर आते हैं तो इंपॉर्टेंट लेवल 43,284 है, इसके नीचे अगर आ जाए तो भाई सेल कीजिएगा। तो समझदारी का एरिया जिसमें आपको सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है या फिर ट्रेडिंग नहीं करनी, वो 43,270 से 43,615 का एरिया है। छोटे छोटे प्रॉफिट की कोशिश कीजिएगा, बड़े की कोशिश मत कीजिएगा। ये वो एरिया है जिसमें कि कल बैंक निफ्टी घूमता नजर आ सकता है। हाउएवर अगर इनमें से कोई रेंज ब्रेक करता है तो एक बेहतर गेम बनती नजर आएगी, और ये दोनों के बीच में है अभी। सो ट्रेडिंग तो आप कर ही सकते हैं समझदारी से। अब उसके बाद नीचे की तरफ अगर 43,280 टूट जाए तो एक अच्छा सेल बनता है। हालांकि 43,220 या 200 भी एक सपोर्ट है, और इसको तोड़ दिया तो सीधा 200 पॉइंट नीचे 43,000 पे सपोर्ट आती है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है और फिर चलता नजर आएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,500 तक के लिए गेम ओपन हो जाएगा। कल ये सब हो सकता है, एक अच्छा लेवल बन सकता है। नजर रखिएगा, गेम करिएगा, ट्रेडिंग विद स्टॉप लॉस करिएगा, और बड़े स्टॉप लॉस मत रखिएगा। मार्केट 2 बार स्टॉप लॉस हिट करेंगे, 4 बार स्टॉप लॉस अपना उतना ही रखिएगा। ठीक है, कल खतरनाक दिन होगा। अब बाकी बात कर लेते हैं भाई फिन निफ्टी। तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूँ शॉर्टकट में, इस पर भी वही सब गेम चल रहा है, 2 दिन से वही चल रहा है। हालांकि अगर आप इसको देखें गौर से तो जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वो सिर्फ दिखाना चाहूँगा। ये एक एम पैटर्न टाइप दिखता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन अभी इसने नेकलाइन तोड़ी नहीं है, और अगर ये इसको तोड़ेगा तब हम बात करेंगे। अभी फिलहाल ये इसी की रेंज में है, और अभी इसको ट्रेड करना समझदारी नहीं है, अदरवाइज फंस जाएंगे। ठीक है, हालांकि लेवल्स की बात करूं तो भाई 19,568 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर है तो आप बाई की सोचिए। अगला लेवल 581, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है 610-11 पे, 610-11 से 30 तक की। इसको पार करेगा तो फिर 715, और उसके बाद 750 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नीचे आता है तो 568 के नीचे 528 और 500 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इनको ये भी जल्दी तोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर इसके भी नीचे जाता है तो फिर और भी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। वो लेवल जो बनता है वो ये बनता है कि भाई 19,433, इसको जिस दिन ही तोड़ेगा उस दिन ही सेल में आएगा, उस दिन असली सेल का खेल इसमें खेलेंगे, अदरवाइज अवॉइड इट। बाकी रही मिड कैप निफ्टी की बात। मिड कैप निफ्टी में फटाफट से लेवल बता दो भाई। देखो इसमें यार जो है ना, पिछला मूव जो था उसके हिसाब से मैंने फिबोनाची लगाया, क्योंकि इसके अलावा और कोई कहानी बनती नहीं है इसमें। ठीक है, इतना लंबा नीचे हुआ, बियर्स ने ताकत दिखा दी, फिर बुल्स ने कैंडल एक ही बना दी, उसके बाद फिर अगला आर्ली कैंडल जो है वो डोजी बन गया। तो ये कोई और चीज़ नहीं है जहाँ पे यहाँ पे चला जाए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है टेक्निकल एनालिसिस का, कब कहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए वो आदमी को पता होना चाहिए, अदरवाइज फंस जाएंगे। तो ये जो सेटअप है ना, सिखाने के टाइम पे कुछ सिखाऊंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद कोशिश करूंगा आपको सब कुछ सिखाने की, जितना कुछ याद आएगा या जो समझा पाऊंगा या जो आप पूछ पाएंगे। बट अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ कि उस रूल के हिसाब से आज मिड कैप सेलेक्ट पे सिर्फ फिबोनाची है टूल जिसको लगाया जाना चाहिए। तो उसके मुताबिक जो बन रहा है, इसने 61.8% या 0.618 लेवल जो है उसको क्रॉस करके ही क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके बहुत नज़दीक है। तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 9,490, इसके नीचे है तो सेल बनेगा, ऊपर है तो बाय बनेगा। हालांकि अगर सेल की बात करूं तो बेहतर होगा अगर आप ना करें जब तक ये 9,475 को ना तोड़ दे, क्योंकि चांसेस आर कि ये इस तक
झटका मार के वापस बाउंस कर लेगा अगर नीचे भी आता है तो, क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी पैसे बनते हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट मूव करने से वहाँ पे ऑप्शन में 2 4 5 रुपये बढ़ जाते हैं और 75 का लॉट है, तो अगर आप चाहें तो उसके हिसाब से कर भी सकते हैं। बट अब रिवायत के हिसाब से लेवल देखिए 9490 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक ना टूटे तब तक आपको बाय का सोचना है। बाय का सोचेंगे तो 9505, 514, 523 और 540 और उसके बाद 9555 ये लेवल्स बनते हैं जहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर 9560 को तोड़ दिया तो भाई इसका बहुत बड़ा टारगेट बनता है 9621 और 20 से 30 का एरिया, और उसके बाद अगर इसको भी पार कर गया तो सीधा 10,000 की तरफ भागता नजर आएगा। ये भी कर सकता है। सो इसको पकड़ के रखिएगा अगर मिलता है तो मौका। अब बात करते हैं नीचे की, तो भाई सेल करना हो तो सावधानी से रहिएगा। जब तक 9470-80 का एरिया ना तोड़ दे, कंफर्म ना कर दे, थोड़ी देर ट्रेड ना कर ले, तब तक यार सेल मत कीजिएगा। और उसके नीचे अगर सेल करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है बहुत नज़दीक है 458 और उसके बाद 438, और उसको भी अगर तोड़ दिया तब फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है 420 अगली सपोर्ट, और उसके बाद 9395 और 9379 और उसके बाद फिर 9347, 332, 9320, 9300 तक ये दौड़ता हुआ भी आ सकता है। ये जब गिरेगा तो बहुत तेज गिरता है, इसकी स्पीड आप लोग जानते ही हैं। आई एम श्योर दैट आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो एक्सपीरियंस करा होगा। दिस इज नाउ डेज वन ऑफ द वंस हु मूव्स क्वाइट फास्ट। ठीक है, विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। भाई अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल बी थैंकफुल। और अगर आप पैसे वैसे बना रहे हैं तो कमेंट में डाला करें, मुझे भी अच्छा लगेगा। आई विल बी रियली थैंकफुल फॉर दैट। बाकी गॉड ब्लेस अस all. See you in next video. Thank you so much for watching my video and staying connected.